तो वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद मी त्रिवेणी का। और आज है क्लास 2। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक और चीज़ मधुबनी पेंटिंग के बारे में कि आप उसको इजीली कैसे विदाउट यूजिंग एनी इरेजर यूज़ करेंगे। तो आज मैं एक ट्विस्ट है, आज मैं पेंसिल यूज़ नहीं करूंगी, आज मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने बनाकर दिखाऊंगी पेन से डिज़ाइन। सो आई होप आपको मेरी फर्स्ट जो क्लास 1 थी उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने फिश बनाना सीख लिया होगा। तो आज मैं जो मधुबनी डिज़ाइन में और मधुबनी पेंटिंग में एक फिश होती है जो नॉर्मली सर्कल के अंदर बनाई जाती है, तो वो फिश परफेक्टली कैसे, दो फिश को एक साथ परफेक्टली कैसे आएंगी, तो आज मैं आपको उस चीज़ की टेक्निक बताऊंगी। तो आई होप अभी फिश आप बनाना जानते हैं। तो आज मैं आपको सर्कल के अंदर टू फिश सिमिलर कैसे दिखती हैं और कैसे उसको बनाएंगे, तो आज मैं वो सिखाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ ये कंपास, और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे सर्कल चाहिए उतना इसको खोलकर इसका सर्कल मैं ड्रॉ कर लूंगी एक इस तरह से। एंड उससे फिर मैं थोड़ा सा और इसको खोलूंगी क्योंकि मुझे डबल लाइन चाहिए मेरी मधुबनी पैटर्न में। और ये कॉमन है बहुत फ्रेंड्स, क्योंकि डबल लाइन हमेशा यूज़ होती है। ये एक क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं इसको एक निशानी है ये, या इसको आप कह सकते हैं एक मार्क है ये मधुबनी पेंटिंग का, कि दो डबल लाइन ही हमेशा यूज़ होती है। तो ये यहाँ पर हमारा सर्कल रेडी हो गया है। अब मैं पेन को यूज़ करके सर्कल पर इस तरह से आउटलाइन करूँगी। सर्कल को आप बड़ा छोटा जैसा आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। सर्कल अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि जब हम इसमें लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन है यहाँ पर वो सब हाइड हो जाएगी उससे। इस तरह से ये देखिए मैंने इस सर्कल को आउटलाइन कर दिया है। अब मैं इसके जो बाहर वाला सर्कल है उसको भी आउटलाइन करूंगी ऐसे। बस आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप लाइन दूसरी ज्वाइन करेंगे तो वो ज्वाइनिंग दिखनी नहीं चाहिए कि कहाँ पे आपने ज्वाइन किया है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी मेरी फाइन लाइन से। इस तरह से मैं इसको पूरा कवर कर दूंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी इसमें फिश। इसको मैं थोड़ा फास्टली कर देती हूँ, लेकिन जब भी आप पेंटिंग बनाए तो पेशेंस के साथ लाइंस को ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इस पेंटिंग को जो है पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। और इस तरह से ये देखिए मैंने जल्दी से इसको कवर कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसके अंदर बनाऊंगी फिश। तो फिश बनाने के लिए मैं फिश का जो एक पार्ट है फिश का, उसका वो इधर से लूंगी और दूसरी फिश का माउथ में इस तरह से लूंगी। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ करूंगी,
मेरी जो फिश है वो आधी कवर है इस सर्कल से, तो मुझे पूरी फिश बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे मार्क लगा दूंगी इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से। तो अब ये दोनों जो मार्क हैं वो सिमिलर साइज के हैं, तो मेरी फिश अब जो है वो अच्छी बनेगी। तो इस तरह से मैं इसको ये कर दूंगी। अब सेम मैं यहाँ पर ये कर, तो इससे मेरी फिश दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये थोड़ा इसकी टेल जो है छोटी हो गई है, बट कोई इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग जो ओरिजिनल मधुबनी पेंटिंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं होती है। तो अब यहाँ पर मैंने जहाँ मार्क लगाया था उसको मैं इस तरह मार्क को इस तरीके से कवर कर दूंगी। और अब मैं इसमें फिर से वही डबल लाइन बहुत ज़रूरी है, और इसको मैं इस तरह से फाइन लाइन से इसको कवर कर दूंगी। के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके फिन कैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दोनों फिश हैं। इसका फिश का फेस बना देते हैं हम, पहले आई बना देते हैं। इसकी आई मैं ऊपर देखते हुए बनाऊंगी इस वाली फिश को, इस तरह से। और इसका जो माउथ होगा वो भी मैं हंसते हुए बनाऊंगी। तो अब मैं इसको यहाँ पर जो है डबल लाइन कर लेती हूँ, इसकी टेल को इस तरह से, और इसको भी लाइंस ड्रॉ करके कवर कर देती हूँ। थोड़ा सा पतला हो गया, बट डोंट वरी, जब हम इसमें कलर करेंगे तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैं ऐसे जिगजैग लाइन बनाकर फिश को कवर कर दूंगी। और ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरी फिश की आउटलाइन करूंगी। अब इसको भी मैं फाइन लाइन से कवर कर दूंगी। ये आप देख रहे हैं मैं डायरेक्ट पेन से बना रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग पेंसिल। तो पेन से तो इरेजर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बट हमें जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसकी एक जो छवि होती है वो हमें अपने मन में बनानी चाहिए, तो हमारी ड्राइंग कभी भी गलत नहीं होगी। अगर हम कंफ्यूज होंगे अपने मन से तो हम कभी परफेक्टली कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे मन में उस चीज़ की छवि है कि हाँ मुझे ये परफेक्टली ये बनाना है, तो उस पिक्चर को देख देख कर आप बिना देखे कहीं से कुछ भी बना सकते हैं। और इसका फेस बना दूंगी मैं। और फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन मैं अभी कहीं से नहीं देख रही हूँ, डायरेक्ट मैं बस आपको बनाती जा रही हूँ, दिखाती जा रही हूँ। क्योंकि जब आप डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं तो बहुत सारे डिज़ाइंस आपकी जो माइंड में है वो फीड हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। जैसे मधुबनी की डिज़ाइंस है वो मेरे माइंड में फीड है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब बारी आती है इनके फिन्स बनाने की। फिन्स बनाने के लिए इनको मैं इस तरह से बना लेती हूँ। फिन्स छोटे मैंने बनाए हैं, फिन्स को भी डबल लाइन कर देती हूँ मैं इस तरह से, और यहाँ पर भी डबल लाइन दे देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आजकल फिश बहुत फेमस हो रही है और मधुबनी पेंटिंग जो है बहुत फेमस हो रही है इंडिया में। इंडिया में नहीं, बाहर भी ये फेमस है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अभी कुछ दिनों से मधुबनी पेंटिंग को जो है मतलब फेमस जो गवर्नमेंट है वो उसको प्लेटफॉर्म दे रही है, और उसको इंडियन फोक आर्ट का जो है उसको पोजीशन मिल रही है।
और अभी मैं रेल में ट्रेन में मैं गई थी तो मैंने वहाँ देखा था कि एक ट्रेन में पूरे में मधुबनी पेंटिंग जो है गवर्नमेंट ने करवा रखा है। तो विच इज़ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि ये भी हमारे इंडिया की एक बहुत ही प्यारी फोक आर्ट है और इसको जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिला है इसको फेमस होने का, इसीलिए। लेकिन अब इसको गवर्नमेंट भी इसके पीछे लगी है फेमस करने के लिए। और यहाँ पर मैं इस तरह से ये 3 कर्व वाला इस फिश का फिन जो है डिफरेंट बना दूंगी। और वो ट्रेन जो मैंने स्टेशन पे देखी थी वो बहुत सुंदर लग रही थी मधुबनी पेंटिंग में। ये देखिए, तो ये फिन्स रेडी हो गए हैं। अब मैं बॉडी में इनके डिज़ाइन बनाऊंगी। तो बॉडी का डिज़ाइन मैं इस बार कुछ डिफरेंट बनाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और बहुत पास में लाइन ड्रॉ कर लूंगी और इसके बाद मैं इसमें बनाऊंगी ये मेरे पिकॉक वाले डिज़ाइन में, जो पिकॉक पेंटिंग है उसमें भी आपने देखा होगा। अगर देखी नहीं है तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस तरह से आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में पेन है और अगर गलत हो जाएगा तो उसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ दोबारा, इसलिए मैं बहुत स्लोली कर रही हूँ। इस तरह से इसको पूरा मैं फिल कर दूंगी और इसमें आउटलाइन डाल देती हूँ यहाँ। इस तरह से यहाँ डाल देते हैं। देखिए, देखिए इस तरह से इसकी रेडी हो गई। अब इसके अंदर मैं बना दूंगी इस तरह से सर्कल्स, छोटे छोटे डॉट्स, क्योंकि ये थोड़ा सा खाली लग रहा था। तो इससे ये क्या होगा, पूरा फिल हो जाएगा और ये बहुत सुंदर लगेगा। अब आप देख सकते हैं ये फिश कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसके टेल में भी हम डिज़ाइन दे सकते हैं। इसके टेल में हम डिज़ाइन दे देते हैं सर्कल्स वाला, जलेबी सर्कल जो बोलते हैं, इस तरह से। देखिए, ड्राइंग करना सब कुछ आपकी इमेजिनेशन पे निर्भर करता है। जैसा आप इमेजिन करेंगे डिज़ाइन को, फिश को, किसी भी चीज़ को, उतनी ही सुंदर और वैसे ही वो उसका फाइनल टच होगा। तो ये देखते हैं, ये एक फ़िश मेरी रेडी हो गई है। अब मैं दूसरी फ़िश को रेडी करती हूँ। दूसरी फ़िश के लिए रेडी करने के लिए भी मैं इसको यहाँ पर जो है इस तरीके से डबल आउटलाइन कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं बनाऊंगी जिग जैग पैटर्न। इस फिश का डिज़ाइन जिग जैग है। बहुत तरह के फिशेस बनाए जाते हैं, कलर से भी लाइनिंग किया जाता है। और मधुबनी पेंटिंग में भी 2 तरीके की मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं, एक कचनी और एक भरनी। भरनी में क्या होता है, पूरा वो लोग कलर से यूज़ करते हैं, लेकिन जो कचनी होती है वो इस तरीके की होती है, उसमें कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं या लेस कलर यूज़ किया जाता है उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि मैं आपको जो भी पूछना है कि मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड मैं उसको बताऊंगी आपको। आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करूंगी। कितना अच्छा है ये कि आप घर बैठे आराम से मधुबनी पेंटिंग सीख रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर नहीं छोड़ के जाना है कहीं पर, आराम से घर बैठिए। इस तरह से मैं इसका डिज़ाइन ड्रॉ कर देती हूँ।
बेटे को बहुत कोल्ड हो गया है, इसलिए वो बार बार खांस रहा है। ये देखिए, ये भी कंप्लीट हो गई। अब इसको हम कैसे यहाँ पे इसका कुछ डिफरेंट डिज़ाइन हम यहाँ डालेंगे। तो इसके डिफरेंट डिज़ाइन डालने के लिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे और डॉट लगा देंगे बीच में इस तरह से। ये भी एक डिज़ाइन है मधुबनी पेंटिंग में। ये देखिए, मधुबनी का एक और डिज़ाइन रेडी है। और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इसके बाहर एक और आउटलाइन करके और इसमें इस तरह से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसी सर्कल को आप एक लंबी शीट पर 3 बार बनाकर एक लंबी मधुबनी पेंटिंग भी बना सकते हैं। तो है ना ये कितना ब्यूटीफुल। सो मधुबनी पेंटिंग करना बहुत आसान है और आई होप ये जो मेरे वीडियोस हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो लोग सच में सीखना चाहते हैं उनको बहुत हेल्प होगी इन वीडियो से। थोड़ा सा हो गया है, तो इसमें भी आप इसी तरीके से इसको फिल करके डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपने सीखा होगा कि इसको किस तरीके से हम मधुबनी डिज़ाइन को किस तरीके से इजीली बना सकते हैं। इसको ज़्यादा फिल करने के लिए हम इसके अंदर डॉट भी लगा सकते हैं वाटर का इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि जो कचनी मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें कोई भी प्लेस खाली नहीं होता है और वो पूरा ब्लैक एंड वाइट ही होता है बस। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वीडियो और आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको सच में दिल से पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी रेडी रहिए क्लास 3 के लिए। तो क्लास 3 में